एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, ब्लड रिलेशन से एक वीडियो मैं बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो पहले वाले से थोड़ा अलग है। इसमें किसी फोटोग्राफ की तरफ दिखा के या फिर किसी से इंट्रोड्यूस कराता, जब परिचय कराते, उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि वो पहला भाग भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं वो एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं और आगे जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। सीमा और मोहन के बीच में क्या संबंध है बताइए, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, सीमा और मोहन के बीच में। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों पहला वाला जो भाग है उसमें मैंने बेसिक बताया है, तो उसको देखेंगे तो ये वाला अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे जो लड़का है उसको वर्ग से दर्शाएंगे, जो लड़की है उसको गोले से। और इस टाइप का डायग्राम होगा मतलब भाई बहन है, और यदि सीधे में हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा, पति पत्नी। बस ये दो तीन चीज बेसिक है। तो चलिए देख लेते। सीमा सुधीर की बहू है। सीमा, पहले सीमा का ड्रॉ कर लेते हैं। सीमा जो है किसकी बहू, सुधीर की बहू है। तो सीमा सुधीर की बहू है। अब मतलब सुधीर क्या क्या हो जाएगा, सुधीर के लड़के का पत्नी। तो सुधीर, ये सुधीर हो गया, तो सुधीर के लड़के का पत्नी। तो ये हो गया सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी। अब रमेश कहाँ आएगा, भाभी मतलब क्या हो जाएगा, सीमा की जो पति है और उसका कोई भाई होगा, तो रमेश उसका भाई है। रमेश का भाभी, रमेश का भाई हो गया, भाई के साथ सीमा की शादी हुआ, तो क्या हो गया, ये भाभी हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, मोहन सुधीर का पुत्र है। मोहन सुधीर का पुत्र मतलब इसी के उसमें आएगा मोहन, मोहन कहीं आएगा, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। अब यहां बोल दिया गया है कि ये नहीं हो सकता, रमेश का अकेला भाई है मतलब मोहन यहां आ जाएगा, मोहन अकेला भाई है तो यहां आ गया। तो अब वो देखिए, आप हमारा डायग्राम कंप्लीट हो। अब क्या बोल रहा है, सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है बताइए। सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है, तो हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, भाभी, चाची, चचेरी बहन और पत्नी। तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखिए ये क्या है, इसकी पत्नी है, मोहन की पत्नी है सीमा, तो क्या हो जाएगा, चौथा नंबर आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, राम ने एक व्यक्ति का चित्र को देखते हुए कहा, किसी चित्र को देखते हुए कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, और ये भी कहा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब वो राम क्या है, अकेला ही है। राम किसका चित्र देख रहा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम ने एक व्यक्ति को चित्र देख रहा है, मान लो ये चित्र है, चित्र को देख रहा है और राम यहां है। तो राम क्या, वो चित्र को देखते हुए कहा, उसकी माँ मतलब इसकी माँ, इसकी माँ मतलब इसका पिता, और ये उसकी माँ हो गया, उसकी माँ मेरे पिता मतलब इसके पिता, ये हो गया इसके पिता, राम के पिता, मेरे पिता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मतलब इसके पुत्र जो होगा उसकी पत्नी है। अब आगे भी ये लिखा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब इसका एक ही पुत्र है और उसका पत्नी क्या हो जाएगा, चित्र में जो देख रहा है उसकी माँ, मतलब राम का चित्र में जो है उसकी माँ जो है, ये चित्र हो गया, उसकी माँ मेरे पिता, राम के पिता के पुत्र की क्या है, पत्नी है। तो पुत्र की पत्नी हो गई किसकी, चित्र में जो देख रहे हैं उसकी माँ। तो ये क्या हो गया, राम और जो चित्र में देख रहे हैं उसके जो माँ है वो क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे ये दोनों। और इसके क्या हो जाएगा, ये माँ मतलब ये पिताजी हो गया, चित्र में जो है इसके पिताजी हो गया राम। अब क्या बोल रहा है, राम किसका चित्र देख रहा है, तो यहाँ पे तो ये मेंशन नहीं है कि चित्र में जो देख रहा है वो लड़का है लड़की है। तो इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है, अपने पुत्र का। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पुत्र का, अपने चचेरे भाई यार, अपने भाई का ये तो नहीं हो सकता, अपने दादा का भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र के पत्नी मेरी सास है। मीरा के पति का उस फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, ये निकालना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए, मतलब एक मान लीजिए महिला है, महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मीरा
मीरा क्या बोलती है ये महिला की ओर संकेत करते हुए, उसके पिता मतलब महिला के पिता, महिला के पिताजी, ये पिता हो गया महिला के, उसके पिता के एकमात्र पुत्र, पिता का पुत्र एकमात्र पुत्र है, ठीक है, एकमात्र पुत्र की पत्नी मतलब इसकी पत्नी जो भी होगी, इसकी पत्नी मेरी सास है, ठीक है, एक महिला की ओर इंगित करते हैं मेरी सास मतलब इसकी सास हो गई, तो इसकी सास मतलब क्या हो जाएगा, इसकी सास मीरा की सास मतलब मीरा की सास ये हो जाएगा, ठीक है। तो मीरा की सास के कैसा रिलेशन बनेगा, मतलब इनके पुत्र का पुत्र है और उसका बीवी, मतलब ये मीरा हो गया, ठीक है, मेरी सास है। अब मीरा की सास हो गई, ये मीरा का पति और ये इसके पिताजी, और जो भी उसका पति है मीरा के पति, और ये मीरा के पति का ये माँ हो गया। अब क्या बोल रहा है, मीरा के पति का फोटो वाले महिला से क्या संबंध है, मीरा के पति मतलब ये हो गया मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या पूछा गया, इस महिला से संबंध पूछा गया है मीरा के पति का, तो यहां से क्या संबंध बनेगा, मतलब मीरा का जो पति है उसके पिताजी की बहन है, मतलब पिताजी की बहन मतलब बुआ हुआ, एक तरह से ये क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा वो महिला। और जो मीरा का पति है वो क्या लगेगा, इसका भतीजा लगेगा, क्योंकि भाई का लड़का, तो क्या हो जाएगा, इसका भतीजा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 2009 में आ चुका है दोस्तों। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपको इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस है वो कवर करवाऊंगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप के पेपर आते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब एसएससी में आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है, बस आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, ठीक है, किसने कहा, विकास। तो विकास ने क्या कहा, विकास ने एक फोटो की ओर इंगित करते हुए कहा, संकेत करते हुए कहा, वह मेरे दादा मतलब विकास के पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी, ये दादा हो जाएगा, ठीक है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन हो जाएगा, ये पुत्र हो गया, दादा का पुत्र ये हो गया, मतलब विकास के पिताजी, पुत्र के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र ये हो गया, उसके पिताजी और उसकी इकलौती पुत्री है, ये पुत्री हो गए। विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, मतलब देखिए दोस्तों क्या पूछा है, विकास का फोटो वाली लड़की से, मतलब विकास उस फोटो वाली लड़की की क्या लगता है, ठीक है, ये पूछा गया। तो विकास क्या लगता है इसका, ये भाई हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ये एसएससी 2011 में आ चुका है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप फेसबुक जो मेरा पेज है उसको भी लाइक करिए, और वहां पे मैं ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा, तो आप उसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं डालूंगा इसी से रिलेटेड। तो दोस्तों वो पेज, मेरा जो फेसबुक पेज है वो भी लाइक जरूर करिए। तो विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, मतलब विनोद ने अपने विशाल का परिचय कराया, कैसे परिचय कराया, कि अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र रूप में कराया, ठीक है। जो परिचय है अपने पिता के पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया, ठीक है। अब विनोद ये है, विनोद ने किसका परिचय कराया, विशाल का परिचय कैसे कराया, अपने पिता मतलब विनोद के पिता की पत्नी, विनोद के पिता की पत्नी के इकलौते भाई, मतलब पत्नी के इकलौते भाई, ये हो गया पत्नी के इकलौता भाई के पुत्र, मतलब ये पुत्र हो गया, इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब विनोद और विशाल का संबंधित, तो विनोद का माँ ये हो गया और ये भाई है, मतलब ये क्या हो गया, मामा, ठीक है, विनोद का ये मामा, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा, ममेरा भाई। तो ये अपना पहला आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा कि दोस्तों वहां पे मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन और डालूंगा। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।